हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 25th वीडियो होने वाली है, जहां पर हम सेकेंडरी स्टोरेज टेक्निक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में पढ़ा। कैशे क्या होता है, सीपीयू का काम क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या था, और कैशे मेमोरी मैपिंग कैसे करते हैं हम मेन मेमोरी से। सिमिलरली वर्चुअल मेमोरी मैपिंग क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस किया। जिन्होंने भी हमारी वीडियोस नहीं देखी, जहां पर हमने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देखिए। देन इसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी मेमोरी एलिमेंट्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मेन मेमोरी रैम तो होता ही है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा। तो हमको सेकेंडरी मेमोरी मतलब एडिशनल जो मेमोरी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख के समझ सकते हैं। ये हमको इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब हमारा पावर ऑफ हो जाता है, तब क्या होता है, सारा डेटा वैनिश हो जाता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पावर ऑफ करने के बावजूद हमारा जो डेटा है वो सेव रहता है। एंड सेकंड, जो मेमोरीज हम सीपीयू के कैलकुलेशन और वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रजिस्टर, कैशे, रैम, ईटीसी, ये होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी एलिमेंट्स, मतलब कम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आपको पता होगा, रजिस्टर 2-4 बिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाता। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, जिससे हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी सेव रह पाता है। और थर्ड पॉइंट है इसका कॉस्ट। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा है कि जो भी रजिस्टर, कैशे या फिर रैम की बात कर लो, ये एक्सपेंसिव होते हैं एज पर देयर टर्म्स। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो बहुत ही चीप वर्जन ऑफ मेमोरी एलिमेंट है, जैसे कि हमने मेमोरी हायरार्की में भी पढ़ा था। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने के लिए, ऐप्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, गेम, मूवीज और जो भी हमारे काम होते हैं, उन सबको हम सेव करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि वाई सेकेंडरी स्टोरेज इज नीडेड। जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक तो हमारा पैसा बचता है, दूसरा हमारा एक बैकअप रहता है, और तीसरा ये लॉन्ग टर्म हम इसको सेव कर पाते हैं हमारे कंप्यूटर में। फिर अब आते हैं इसके दो बिग स्टोरेज टाइप्स। इसमें आप देख सकते हैं, पहला है हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप एंड दूसरा है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज टाइप। आप नाम से भी पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप में जो हम हार्ड ड्राइव वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इसमें क्या होता है, हम अपने डेटा को लेजर के द्वारा सेव करते हैं। और ये दोनों टाइप्स के डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा ही होगा, हम हार्ड ड्राइव्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम हार्ड ड्राइव्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे एज एन सेकेंडरी मेमोरी एलिमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ ऐसा हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ड ड्राइव का, जिसके अंदर डेटा जीबी से टीबी तक सेव कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारे पास 4 कंपोनेंट है। एक प्लेटर, दूसरा है हेड, तीसरा है मोटर एंड थर्ड है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। प्लेटर्स क्या होता है, जहाँ पर हमारी जो डेटा होती है वो सेव होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा प्लेटर, ये गोल वाला डिस्क। और ये हमारा हेड होता है, जिसके द्वारा हम डेटा को रीड एंड राइट कर पाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है मोटर, जो कि यहाँ पर लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा हम अपने डिस्क को घुमाते हैं और उसको वाइडली यूज कर पाते हैं। एंड ट्रैक एंड सेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, इसको बेसिकली हम ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ऐसे सर्कुलर डिस्क को डिवाइड किया, जिसके अंदर हम सेगमेंट्स और सेक्टर्स बनाते हैं और उसके अंदर हम अपने डेटास को फिट करते हैं। जैसे एक कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट्स और हाउसेस होते हैं, वैसे ही हम एक डिस्क के अंदर सेक्टर्स और ट्रैक्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपने डेटास को स्टोर करते हैं। आप इसको देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं, यह है हमारा सर्कुलर डिस्क, जिसके अंदर हमने ऐसे इसको डिवाइड किया और एज पर द डिवीजन इसको हम ऐसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है इसके परफॉर्मेंस।
अब जो हार्ड ड्राइव होती है इसकी परफॉर्मेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, हमारे पास 5 फैक्टर्स लिखे हैं। फर्स्ट फैक्टर है एक्सेस टाइम, मतलब ये कितनी जल्दी अपने डेटा को खोज सकता है अपने डिस्क के अंदर। फिर आता है रोटेशनल स्पीड, मतलब कितना जल्दी इसका जो डिस्क है ये रोटेट हो रहा है, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी ऑफ स्पीड बढ़ती है। फिर आता है सीकिंग टाइम, मतलब कितने जल्दी ये अपने डेटा को मूव कर सकता है टू द राइट प्लेस। एंड फोर्थ, लेटेंसी। लेटेंसी बेसिकली गाइस इसका मतलब होता है कितने जल्दी अपना जो डिस्क है वो अपना रोटेशन पूरी करके फर्स्ट पोजीशन में आ सकता है, जिससे उसका डेटा जल्दी से रीड एंड राइट हो पाए। फिर आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है कितना वो डेटा एक साथ रीड एंड राइट कर पाए, मतलब एक साथ कितना ज्यादा डेटा वो रीड एंड राइट कर पाता है, ये होती है उस ड्राइव की बैंडविड्थ। जितना जल्दी ये अपना डेटा रीड एंड राइट कर पाएगा उतना हमारा हार्ड ड्राइव का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। फिर दो कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास, एक है सेक्टर इंटरलीविंग, दूसरा है बेड ब्लॉक मैनेजमेंट। सेक्टर लिविंग में हम क्या करते हैं, अरेंज सेक्टर्स स्मार्टली सो स्लोअर ड्राइव कैन कैच अप, मतलब हम अपने सेक्टर्स को इतने स्मार्ट वे में डिवाइड करते हैं जिससे क्या होता है जो स्लोअर ड्राइव्स होते हैं वो इजीली हमारे कंप्यूटर के साथ मैचअप हो पाते हैं। फिर आता है बैड ब्लॉक मैनेजमेंट, जो कि क्या करता है जो भी हमारे डिस्क खराब हो जाते हैं उनको इग्नोर करके चलता है, और गुड एलिमेंट्स मतलब गुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है हमारे मेमोरी को स्टोर करने के लिए। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए डिस्क है जिसको हमने ऐसे पार्टीशन किया है। अब मान लीजिए ये रेड एरिया जो मैंने बनाया है ये खराब हो गया है। तो बैड ब्लॉक मैनेजमेंट क्या करेगा, इन जो खराब एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनको इग्नोर करके चलेगा और रेस्ट ऑफ द डिस्क में अपने डेटा को स्टोर कर रहा होगा और रीड एंड राइट कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं दो टाइप्स के हमारे फॉर्मेटिंग होते हैं, एक है लो लेवल फॉर्मेटिंग और एक है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग बेसिकली गाइस एक ऐसा टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर हम अपने डेटास को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, जिसके बाद हम अपने डेटास को अगर रिकवर भी करते हैं एडवांस सॉफ्टवेयर के द्वारा तो भी हमारा डेटा रिकवर नहीं हो पाता, ये एकदम न्यू की तरह बन जाता है। और हाई लेवल फॉर्मेटिंग जो कि हम यूजुअली करते हैं अपने डेटास को डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो डेटास फिर भी हमारे हार्ड ड्राइव में रह ही जाते हैं, जिसको अगर हम बाद में रिकवर भी करते हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं। और लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या करता है, डिवाइड करता है डिस्क को इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टर्स और ट्रैक्स में ये डिवाइड करता है। और हाई लेवल फॉर्मेटिंग में ये फोल्डर्स में डिवाइड करता है, जिससे अपने डेटास को ये अच्छे से सेव कर पाते हैं। और इसके अंदर कुछ पॉपुलर फाइल सिस्टम्स होते हैं जैसे FAT16, FAT32 एंड यूनिक्स इनोड। इसको और अच्छे से हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा फ्लैट 16 होता है वो हम ओल्डर सिस्टम्स में इस्तेमाल करते थे, और ये यूज होता था स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस में, और ये बड़े फाइल्स को हैंडल्स नहीं कर पाता था। फिर जो इसका अपडेटेड वर्जन ये 2 TB तक अपने डेटास को ड्राइव में सेव कर पाता था, लेकिन जो बड़े फाइल होते थे बिगर देन 4 GB उनको ये मैनेज नहीं कर पाता था। दो इसके पास स्पेस होती थी अवेलेबल फिर भी ये मैनेज नहीं कर पाता था। और उसके बाद आता है हमारे पास यूनिक्स आइनोड। ये बेसिकली लिनक्स और यूनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। ये दो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे डेटास को एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ सेव कर सकते थे, जैसे कि किसका फाइल है, कौन इसके फाइल का ओनर है, ऐसे टाइप के इंफॉर्मेशन, कब ये इस्तेमाल हुआ है, कब ये क्रिएट हुआ है, ऐसे इंफॉर्मेशन, जो कि एक स्मार्टर वे है टू सेव एनी फाइल, जो कि आप आजकल विंडोज में भी देख सकते हो। कोई भी फाइल अगर हम सेव कर रहे होते हैं तो उसका पूरा डिटेल सेव रहता है, फाइल की लोकेशन, फाइल का एक्सटेंशन टाइप वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्ड ड्राइव इंटरफेसेस। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, कनेक्ट हार्ड डिस्क टू कंप्यूटर यूजिंग स्पेशल केबल्स एंड स्टैंडर्ड। जैसे कि अभी आपने देखा था हमारा हार्ड ड्राइव कैसा होता है, लेकिन अब ये जो हार्ड ड्राइव है इसको हम कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, इसके लिए हम स्पेशल केबल्स का इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव टू अ कंप्यूटर। इसके 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हैं, जैसे IDE, SCSI, IEDE, अल्ट्रा DMA, ATA66, ATA133। ये बेसिकली होते हैं क्या है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं जो IDE होता है जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये ओल्डर और बहुत ही सिंपल होता है।
जैसे कि आप इसके इमेज को देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जो कि हम पहले इस्तेमाल करते थे हमारे हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, जिसके अंदर हम ऐसे पिंस का इस्तेमाल करते थे और ऐसे हमारी कुछ वायर होती थी। उसके बाद आता है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो कि IDE से फास्टर होता था और बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर पाता था। इसका इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ हमारा SCSI होता था जिसके अंदर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट को ऐड कर पाते थे और ये बहुत फास्ट भी होता था। ये होपफुली आपने देखा भी होगा, जब हम पहले नया नया कंप्यूटर खरीदते थे तब ये वायर्स बहुत इस्तेमाल होते थे पुराने कंप्यूटर्स में। फिर हमारा आता है EIDE इनहेंस्ड IDE, जो कि IDE का इनहेंस्ड वर्जन है, जो कि लार्ज ड्राइव को सपोर्ट कर पाता है। इसका भी इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा इनहेंस्ड वर्जन ऑफ IDE है जो कि लार्ज कंपोनेंट्स को सपोर्ट कर पाता है। और फिर आता है हमारा अल्ट्रा DMA 8866 8833, जो कि इन सारे वर्जन से सबसे फास्टर होता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि सबसे फास्टर कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा स्टोरेज डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ हम अटैच कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।